NCERT की किताबें जो होती हैं, जो सिलेबस होते हैं, वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, केंद्र सरकार उसको पब्लिश करती है। केंद्र सरकार ने NCERT की अभी किताब में, वहाँ सिलेबस में उन्होंने करप्शन इन जुडिशियरी का मतलब अदालत में, कानून व्यवस्था में, कानून के लोग जो हैं वो वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है, ये वहाँ पे एक सब्जेक्ट रखा था। जैसे ही केंद्र सरकार ने इस सब्जेक्ट को NCERT की बुक में रखी, सिलेबस में, तुरंत सुप्रीम कोर्ट की नींद खुली, सुप्रीम कोर्ट जाग गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया, इस पे रोक लगा दी। क्योंकि जुडिशियरी की बात आ रही है, भ्रष्टाचार की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे परतें खुलेंगी। जो अभी हमने अब न्यूज़ में भी सुना था कि एक जज के यहाँ पे पूरे रूम भर के पैसे मिले, और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत जाग जाता है और इस पे रोक लगा देता है। UGC का जो बिल आता है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत जाग जाता है और इस पे रोक लगा देता है। लेकिन इसके अलावा देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे भ्रष्टाचार हैं, इतना कुछ होता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे कुछ नहीं कहता। फिर सुप्रीम कोर्ट में घंटों वेट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही घुसखोर पंडित करके फिल्म आती है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को टाइम मिल जाता है बोलने का। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सोचना चाहिए कि देश में करीब 5 करोड़ केसेस जो हैं, लोअर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, वो पेंडिंग हैं और बरसों निकल जाते हैं। लोगों के केस की सुनवाई करते करते उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जो लोग जवानी में केस करते हैं उनको बुढ़ापे में जस्टिस मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जो लोग जेल जाते हैं जवानी में, बुढ़ापे में पता चलता है कि वो निर्दोष है। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस जो हैं, इस तरीके के होते हैं, जो हम देखते भी हैं, जानते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ नहीं सोच रहा। इतने सारे जो केसेस पेंडिंग हैं, इस पे कब सुनवाई होगी, ये कब स्मूथली चलेगा, इस पे सुप्रीम कोर्ट की नींद नहीं खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में भी सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में भी सोचना चाहिए था कि अगर सिलेबस में है और अगर सच में भ्रष्टाचार है, तो क्यों ना इसे लोगों तक बताया जाए। इसमें बुराई क्या है। सुप्रीम कोर्ट को तो निष्पक्ष होकर ये कहना चाहिए था कि करप्शन इन जुडिशियरी में आपने ये सब्जेक्ट रखा है, तो आपके साथ साथ करप्शन इन पॉलिटिक्स भी रखना चाहिए, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन भी रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये जस्टिस देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को बाकी करप्शंस को भी NCERT की बुक में इंक्लूड करना चाहिए था, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा करप्शन इन जुडिशियरी का मैटर को ही क्लोज कर दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं डरी हुई है। जजेस से हम क्या उम्मीद करेंगे निष्पक्षता का, जब जजेस खुद अपनी करप्शन की जब बात हो रही है तो वो उसमें बैन लगा दे रही है। जबकि जजेस को तो ये चाहिए कि बाकी करप्शन की बात का भी केंद्र सरकार को आदेश दे और उनको सब्जेक्ट में इंक्लूड करे। तो अब जिन लोगों को लगता है कि कोर्ट से उनको न्याय मिल जाएगा, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको कैसे न्याय मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे खुद निष्पक्ष नहीं रहा। हम लोगों को बोलते हैं ना, सी यू इन कोर्ट, तुमको कोर्ट में देख लेंगे, कानून बहुत स्ट्रांग है, हम ऐसा कहते हैं। अब अगर इस तरीके के इंसिडेंट होंगे हमारे सामने, तो हम कैसे कहेंगे कि सी यू इन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ये कहा कि अदालत में जो करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे क्यों नहीं कहा कि जजेस रिटायरमेंट होने के बाद राज्यसभा कैसे पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि जजेस के रिटायरमेंट के बाद वो सरकारी कोई भी पद, पोस्ट या पॉलिटिकली वो नहीं जा सकते। इस तरीके के रूल्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर जजेस डिसीजंस देते हैं
और फिर बाद में वही जजेस उस पार्टी के बैनर तले काम करने लगते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तो ये भी तो बहुत गलत बात है। तो इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम कोर्ट से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं पर होता कुछ नहीं है। इसलिए देश के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट कितना निष्पक्ष न्याय करता है, ये हम सबको पता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो जजेस द्वारा जजों की नियुक्ति होती है। वहाँ पे कितनी एबिलिटी देखी जाती है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो जो कॉलेजियम सिस्टम का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो लोगों को नहीं पता। अब एक जज दूसरे जज को किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट भेज रहा है या लोअर कोर्ट से किस तरीके से हाई कोर्ट में भेज रहे हैं, ये सब देखने की बात है। तो कॉलेजियम सिस्टम कहीं ना कहीं हटना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के कारण देश में पर्टिकुलर कुछ ही लोग जो हैं, जिनके परिवार के लोग कंटिन्यू होते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इस तरह से। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ट्रांसपेरेंट नहीं होने के कारण हम लोग इस पे क्वेश्चंस उठा सकते हैं कि यहाँ पे निष्पक्ष नहीं हो रहा है ये सिलेक्शन, और कहीं ना कहीं इसीलिए पर्टिकुलर कुछ ही कम्युनिटी के लोग वहाँ पे इतने सालों से बैठे हुए हैं, और उनके बच्चे भी बाद में आकर CGI बन जा रहे हैं, जजेस के बच्चे भी जजेस बन रहे हैं, उनके पोते भी जज बन जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं देश में। लोगों को कहीं ना कहीं इसको समझने की ज़रूरत है और अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ये सारे मुद्दों पे, वरना हम सबको कभी भी न्याय नहीं मिलने वाला। धन्यवाद।